हाँ, स्वागत है भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देवलेखनी दिखाई दे रही है? जी भाई साहब, आ रही है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से आज जिस चैप्टर को हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब। मोक्ष की प्राप्ति केवल कृष्ण उपासना से ही संभव है। 3 अप्रैल 1988 को पूज्य गुरुदेव ने यह लेख लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, मनुष्य योनि प्राणधारियों में सर्वोत्तम योनि है। मनुष्य शरीर ईश्वर का सर्वोत्तम स्वरूप है। केवल इसी योनि में ईश्वर की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार संभव है और इसके बिना मोक्ष असंभव है। केवल मोक्ष ही जीवन का आखिरी उद्देश्य है। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि यह मनुष्य शरीर सुख रहित क्षणभंगुर है। केवल ईश्वर प्राप्ति से ही मोक्ष और परमानंद की प्राप्ति संभव है। इस संबंध में भगवान ने गीता के 9वें अध्याय के 32वें और 33वें श्लोक में साफ कहा है, माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य येपि स्युः पाप योनिः। गीता 9:32। किम पुनर्ब्रह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। गीता 9:33। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्रादिक तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वे भी मेरे शरणागत होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है, पुण्यशील ब्राह्मण जन तथा राजर्षि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए सुख रहित क्षणभंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर मेरा ही भजन कर। परंतु हम देख रहे हैं, भगवान ने गीता में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी है, फिर भी संसार का मानव भ्रमित हुआ अविश्वासी नास्तिकों की तरह भटक रहा है, या फिर छोटे छोटे देवताओं तथा प्रेतों के सामने नतमस्तक हुआ भयंकर कष्ट भोगते हुए नष्ट होकर अधोगति को प्राप्त हो रहा है। एक तो कलयुग के कारण संसार में पूर्ण रूप से तामसिक शक्तियों का साम्राज्य, और फिर ऐसी स्थिति में त्रिगुणमयी योग माया के चक्कर से निकलना इस युग में बड़ा कठिन है। केवल भगवान की अनन्य शरण से ही काम बनना संभव है। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता 7:14। इस संबंध में भगवान ने 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में स्पष्ट कहा है, क्योंकि यह अलौकिक त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। जो पुरुष मेरे को ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं। ऐसी स्थिति में इस युग में प्रचलित आराधनाओं से मोक्ष प्राप्त करना असमर्थ है, असंभव है। संसार के सभी प्राणी त्रिगुणमयी माया के क्षेत्र की शक्तियों को ही मोक्ष देने वाली सत्ता समझकर इनके चक्कर में भ्रमित हो रहे हैं। इस संबंध में गीता के 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्थिति को स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा है, आ ब्रह्म भुवनाल्लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्थात हे अर्जुन,
ब्रह्मलोक से लेकर सब लोग पुनरावर्ती स्वभाव वाले हैं, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता है। इस पर भी काल के गुणधर्म के कारण लोगों की मति ऐसी भ्रमित हो रही है कि जन्म मरण के चक्कर में डालने वाली शक्तियों से ही लोग मोक्ष की उम्मीद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में साफ कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं, सब धर्मों को त्याग कर केवल एक मुझ परमात्मा की शरण को प्राप्त हो, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। इसके बावजूद संसार के प्राणी उस सनातन सत्ता को छोड़ माया की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। संसार में तामसिक वृत्तियों का एक छत्र साम्राज्य स्थापित हो चुका है। भारत में तो यह अंधकार सर्वाधिक ठोस बनकर जम चुका है। जब आध्यात्मिक गुरु भौतिक विज्ञान की सच्चाई के विरुद्ध प्रचार करते हैं तो मुझे भारी दुख होता है। ऐसे ढोंगी लोग अपना जीवन तो बिगाड़ ही रहे हैं, भोले भाले लोगों को धर्म की आड़ में भारी संकट में डालकर भारी पाप के भागी बन रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर भारत के हिंदू कितना ही प्रयास करें, संसार के लोगों को प्रभावित नहीं कर सकेंगे। भारत में इस समय न धर्म बचा है, न सच्चाई और ईमानदारी बची है, और न ही राष्ट्रीयता। जब तक हम इस कटु सत्य को स्वीकार करके बीमारी का इलाज नहीं खोजेंगे, हमारा कल्याण असंभव है। तिलक छापे करने, कपड़े रंगने, तन रंगने से काम चलने वाला नहीं है। यह रोग तो मन रंगने से ही ठीक होगा, क्योंकि यह ही सारा प्रपंच हमसे करवा रहा है। मीराबाई ने ठीक ही कहा है, अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, सभी गुरु भाई बहनों को जय श्री करके। ये जो कार्यक्रम है हमारे समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की अनंत कृपा से चलने वाला कार्यक्रम है, और ये सुबह शाम दोनों टाइम सुबह 5 बजे से 5:30 बजे तक संचालित होता है, जिसमें 5 से 5:15 तक गुरुदेव की दिव्य स्पीच सुनी जाती है और 5:15 से 5:30 तक ध्यान, सामूहिक ध्यान किया जाता है। तथा इसी प्रकार शाम को 7 बजे ये कार्यक्रम शुरू होता है, जिसमें श्री गुरुदेव की दिव्य वाणी का श्रवण किया जाता है और उसके बाद ध्यान की विधि बताई जाती है, सामूहिक ध्यान किया जाता है सभी गुरु भाई बहनों के द्वारा, और गुरुदेव की लिखी हुई दिव्य लेखनी का पाठन किया जाता है। तथा बाद में हम सब गुरु भाई बहन जो है आपस में हमारे समर्थ सदगुरुदेव की बताई हुई ध्यान और योग विधि से तो करने से जो भी हमारे अनुभव होते हैं आध्यात्मिक जगत के, उनको आपस में साझा करते हैं। जय गुरुदेव। किसी भी गुरु भाई बहन को ऐसे कोई अनुभव हुए हो या फिर कोई पुराने गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहे तो उनका स्वागत है। कोई भी नए गुरु भाई बहन इस साधना से संबंधित अपने अनुभव रखना चाहे या ये बताना चाहे कि उन्होंने कब शुरू की साधना, तो उनका भी स्वागत है। जय गुरुदेव। मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय आवाज आ गुरुदेव। रही है मेरी? जी आ रही है गुरु गुरु बहन, मैंने आज ध्यान में ऐसी चीज देखी,
ऐसा प्रकाश प्रकाश तो मैं ना 2012 से देख रही हूँ, लेकिन आज जो मैंने प्रकाश देखा उसके बाद तो मतलब मैं जैसे सदमे में आ गई हूँ। इतना मतलब उसको देख पाना, मतलब असंख्य जैसे मणियाँ होती है ना, वो मेरी आँखों पे रख दी हो। और मतलब मैंने एक अलग दुनिया देखी, मैं उसे मतलब बता नहीं सकती। और एक जैसे एक बॉडी भी आई, वो भी उसी प्रकाश से, मतलब मैं मतलब एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। और अभी मेरे सिर में भी जैसे कुछ रखा हुआ है, मतलब वो जो प्रकाश है, मतलब मैं कैसे बताऊँ कि जो मणियाँ होती, मणि देखी अपन ने टीवी में देखी है ना, वैसी मतलब हज़ारों मणियाँ हो। और एक जैसे बॉडी जैसी आई, वो बॉडी में भी इतनी ही प्रकाश था, ऐसा मतलब ऐसा दिव्य प्रकाश। मैं मतलब जैसे मुझे कोई देख ले तो पागल हो जाएगा आदमी, वो प्रकाश मैंने आज देखा। अभी मतलब जैसे आँखों में आँसू भी है, लेकिन मतलब मैं नींद में ही हूँ, मुझे यूँ लग रहा है। मतलब जैसे कहीं और दुनिया में मैं चली गई थी कुछ देर के लिए। मतलब ऐसा दिव्य प्रकाश मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इसमें अभी मैं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सदमे में हूँ, मुझे यूँ लग रहा है। मतलब कुछ सिर में भी कुछ जैसे बैठा हुआ है, तो ऐसा प्रकाश दिखा मुझे। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। और जबकि मैं बैठी तब मतलब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, एग्ज़ाम के चक्कर में ऐसे इरिटेट होके ही बैठी थी। ऐसा नहीं है कि मेरा मन बहुत अच्छा हो, मैं ध्यान वगैरह में बैठूँ, नहीं, लेकिन मेरा ध्यान मतलब मुझे आज ऐसी चीज़ दिखी, मतलब मेरी आवाज़ भी चेंज है। मतलब ऐसा प्रकाश जिसको मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मतलब एक अलग दुनिया, उसमें अर्थ भी आई थी गोल, मतलब बहुत कुछ आया था। मैं तो ये 2-3 चीज़ें मैं बता पा रही हूँ, बाकी मैं नहीं बता सकती। और वो पूरे टाइम वही चीज़ चली। वो जो बोलते हैं ना अभी शाम प्रकाश, की ध्यान अभी शाम के ध्यान की अभी अनुभूति है। जस्ट अभी मतलब मेरा मतलब बॉडी मेरी अभी अजीब-सी हो रही है। सिर भी मेरा एकदम ऐसे मतलब सुन्न-सा हो रहा है और एकदम शून्य हो गई थी मैं। और जो प्रकाश जो बता रही हूँ, बता नहीं सकती, मतलब ये चीज़ मैंने आज देखी अभी जस्ट। और ऐसे काम करते कि इनके एग्ज़ाम है, मंडे से बच्चों को पढ़ाते-पढ़ाते ऐसे इरिटेट हो रही थी, ऐसे ही बैठी मैं, मतलब मोबाइल भी तो मैंने अभी बताने के लिए ऑन किया है। तो नहीं बता सकते क्या है ये चीज़, लेकिन गुरुदेव की जो कृपा है, मतलब जो इनका दर्शन है, मतलब शब्दों में क्या है, ये तो इनकी कृपा ही है, ना तो हम इनके लायक हैं, ना तो कुछ भी नहीं है हम तो। लेकिन फिर भी मतलब जो चीज़ें हमें दिखा देते हैं ऐसे अनजाने में ही, जिसका ना हमें ज्ञान है, ना कुछ है। लेकिन मैंने देखा, इसलिए मैंने बताया कि गुरुदेव ने कहा अगर आपको कुछ ऐसा दिखे या कुछ अनुभव हो तो आप ज़रूर साझा करें उस चीज़ को। ये चीज़ मैंने आज देखी। जी गुरुबहन, हमको भी सुन के आनंद आ रहा है गुरुबहन। बहुत ही सुंदर इतना दृश्य हम कल्पना कर सकते हैं। मान लो इतना सोच के ही हमें इतना अद्भुत मतलब लग रहा उसको है देख, एकदम, तो मतलब ये आपको तो सोचिए कितना गुरुबहन आनंद कि आया। मतलब जैसे मणियाँ होती है ना, वो अपनी आँखों के ऊपर रख दी हो तब हम उसको देख नहीं सकते। इतना उसमें मतलब एक मणि में कितना प्रकाश होता है। जी जी ऐसा प्रकाश मतलब था, वो पता नहीं क्या था, जो भी था, पर मैंने ऐसा देखा। जय गुरुदेव, यही बता रही थी। जी सुन्न गुरुदेव। मतलब मेरा सुर सुन्न हो रहा है अभी, मतलब बोल रही हूँ मैं ज़बरदस्ती, लेकिन मेरी बॉडी सुन्न हो रही है। जी गुरुबहन, आपकी स्थिति समझ सकते हैं गुरुबहन। ऐसी स्थिति में बोलने का भी मन नहीं करता है, बस आनंद में डूबे रहो ऐसा लगता है। पागल भी मग गुरुबहन, पागल भी हो सकता है व्यक्ति अगर ये देख ले, मतलब वैसे मुझे यूँ लग रहा है कि जब तो मैं तो इतने साल से जुड़ी हूँ, लेकिन मुझे जो आज मैंने देखा, मतलब वो क्या था, नहीं पता। बता भी नहीं सकते, कैसे समझाएँ किसी को। जी गुरुबहन, वो तो हम जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं वो ही समझ सकते हैं गुरुबहन। बहुत ही दिव्य अनुभूति वो हमारे साथ है, तभी हम ऐसे अलौकिक अनुभव कर पा रहे हैं। समर्थ सदगुरुदेव हमारे साथ है, हमारे ऊपर कृपा है उनकी, तभी ऐसे अलौकिक अनुभव, वरना तो हम चले जाते इस दुनिया से। कुछ ऐसा मतलब कुछ भी हमारी जिंदगी आनंदमय होती ही नहीं आज हमें गुरुदेव नहीं मिलते तो। इस तरह के अनुभव कभी नहीं होते जिंदगी में। हमारे गुरुदेव की अनंत कृपा है गुरुदेव। जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है। गुरु बहन की अनुभूति के बारे में कोई बोलना चाहे तो स्वागत है। अनिकेत जी की आईडी से कोई जुड़ा हुआ है, नए गुरु भाई बहन, स्वागत है उनका। सब जुड़े गुरुदेव से मंच पे सभी के साथ साझा करें।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। स्वागत है गुरु बहन आपका। कहाँ से जुड़ते हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। मैं जी जी। कल ही ज्वाइन किया है कब मैंने। जुड़े? कब जुड़े आप गुरुदेव से? कल ही ज्वाइन किया है कल। अच्छा, ध्यान वगैरह कल से शुरू किया आपने? हाँ जी, हाँ जी। नाम जब तो मैं कर रही थी बहुत दिनों से, मेडिटेशन जी। आज ही की है। जैसे अभी ये बहन बता रही थी, गुरु बहन बता रही थी कि मुझे इस तरीके से अनुभव हुआ, मुझे भी इसी तरीके से अनुभव हुआ भी। मैं भी एकदम से ऐसे, मुझे बहुत तेज रोशनी लग रही थी और बहुत ज्यादा आंखें एकदम, अभी मेरी भी कड़वा रही हैं बिल्कुल आंखें, और सर भी भारी भारी सा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं और ही चली गई थी मैं भी। मैंने आज पहले ही दिन ही किया है मेडिटेशन। जी। जय गुरुदेव का नाम गुरुदेव। लेके, गुरुदेव की पिक्चर देख के अपने आंखों के आगे फिर आंखें बंद की थी। प्रोसेस भी आज ही पता चला है मुझे, इस तरीके से करना है। मैं अपने आप से जो कुछ कर रही थी तो वो मुझे इतना ज्यादा ढंग से पता नहीं था, आज ही पता चला है कि इस तरीके से करना है। मेरा नाम यशु है, मैं मेरठ से बोल रही हूँ। जी हाँ जी। जी गुरुदेव। जी आपको पहले जैसे किसने बताया गुरुदेव के बारे में? कहाँ से सुना आपने? गुरुदेव बहन ही है एक, जिनसे पूछा है, जिन्होंने मुझे बताया, मेरी बहन ही है वो। अच्छा अच्छा। हाँ जी, कजिन है मेरी। जी गुरुदेव। तो हाँ जी। इस तरह के अनुभव होना हमारे सतगुरुदेव की अनंत कृपा से ही संभव है गुरु बहन। और जी आध्यात्मिक जगत के कई रहस्य खुलते जाएंगे एक एक करके। और इस ध्यान से और मंत्र जाप से सभी तरह के मतलब अपने जो भौतिक जीवन में हर तरह की समस्याएं हैं वो सभी तरह के कष्ट दूर होते हैं। और हमारे मानव जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति होती है हमें। और ये जो ध्यान और गुरुदेव की बताई हुई मंत्र और ध्यान की विधि है ये पूरी तरह से साइंटिफिक है। इसमें ऐसा अंधविश्वास या चमत्कार जैसा कुछ नहीं है। तो ये पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से मतलब गुरुदेव जो है कुंडलिनी शक्ति को जागृत करते हैं और वो कुंडलिनी शक्ति जो है ऊपर उठती हुई हमारे सभी तरह के रोगों कष्टों का निवारण करते हुए हमें मतलब मानव जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष की ओर ले जाती है। और मतलब एकदम आनंदमय यात्रा है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप करते जाओगे ध्यान करते जाओगे वैसे वैसे एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होगी जो मतलब हाँ इस जी। संसार में ढूंढ पाना मुश्किल है। वो आनंद में रहेंगे, एक नशा सा रहेगा जिससे मानसिक बीमारियां मतलब किसी भी तरह का मानसिक रोग हो, वो भी ठीक होता है। तो बहुत ही अद्भुत आराधना है ये। इस कलयुग में बहुत सरल और सीधी आराधना है जो हमारे गुरुदेव ने बताई है। हाँ जी। और अभी तक तो मैं मैं पहले एक और करती थी तो निवेदन। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं सो जाती हूँ करते करते। मगर आज जैसे बताया मैंने, सुना वीडियो में कि पहले उनको देखो 10 मिनट, 5 मिनट उनको देखो और उसके बाद आंखें बंद करो, तो उस तरीके से किया तो आज मैं कर पाई। वरना मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं सो जाती हूँ करते करते जाप। मगर आज मैं कर पाई, आज मुझे लगा 10 मिनट हुआ आज। बिल्कुल। आप ध्यान शुरू करने से पहले एक बार गुरुदेव से प्रार्थना कर ले कि गुरुदेव आपके चरणों में मेरा 15 मिनट ध्यान लगवाना और मंत्र जाप करवाना। मंत्र जाप अपने को सारे दिन जब भी मतलब जो भी अपन जो अपने घरेलू काम करते हैं वो करते हुए हमेशा 24 घंटे मतलब मंत्र जाप करना है। और जितना संभव हो सके उतना मंत्र जाप करना है। जी जी। तो जी और बिना होश जी पिलाए मानसिक जाप करना है और ध्यान 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को करना है। जी जी बिल्कुल। जय गुरु। क्या क्या एज है आपकी? मैं 44। जी गुरु जी। बिल्कुल आप करते रहे। अपने घर में बच्चे हो तो उन्हें भी कराइए। ये एक वरदान है। ये आराधना कोई कोई ये मंत्र जाप और ध्यान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये मानव जाति के लिए वरदान है। ये आप अपने बच्चों को भी कराएं तो उनका भी जैसे पढ़ाई में मन लगता है एकाग्रता बढ़ती है। और हमारे जो हमारा दर्शन है उससे जुड़ते हैं बच्चे। गुरुदेव बच्चों पर बहुत ही मतलब अनंत कृपा करते हैं, बहुत जल्दी कृपा करते हैं। जी मैं बिल्कुल कहूंगी बच्चों से भी करें। जी शुक्रिया। बिल्कुल गुरु जय बहन। गुरु। और आप जुड़ते रहे सेशन से और भी आपको बहुत अनुभव सुनने को मिलेंगे। जय जी गुरुदेव। बिल्कुल। शुक्रिया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।
और भी कोई गुरु भाई बहन अपने अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है। आज के गुरुदेव की जो लेखनी है उस पर भी कोई विचार रखना चाहे तो स्वागत है। कल की अवतार की नाम से कोई गुरु भाई जुड़े हैं, स्वागत है उनका। गुरु भाई अपना परिचय दीजिए। जी गुरुदेव, और भी कोई गुरु भाई बहन कुछ बोलना चाहे तो स्वागत है उनका। गुरुदेव की दिव्य लेखनी में आज जो गुरुदेव ने बताया कि इस त्रिगुणमयी माया से निकलना बहुत दुष्कर काम है। जी मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। गुरुबन 5-7 दिन पहले मैंने ना बोला था कि मेरे सिर में है ना मुझे गरम गरम लग रहा है ऐसे, तो जैसे जैसे कुछ गरम लिक्विड जैसे कोई एक पर्टिकुलर जगह में, अभी मुझे सेम वैसे ही लग रहा है कि जैसे कोई गरम चीज है ना, ये अपना सर हो रहा है ना वहां पे एकदम ऐसे गरम हो रहा है कुछ, मतलब जैसे रख दिया हो गरम अंदर। जी जी बिल्कुल गुरु बहन, आपको क्या इतनी दिव्य मतलब अनुभूति हुई है ना, तो वो अपने चेतना सिमट के एकदम अपने सहस्त्रार में पहुंच जाती है एकदम। मतलब जो उसकी एनर्जी होती है जो हमें फील होती है, आपको बहुत ही दिव्य अनुभूति है गुरु बहन। और ये आनंद से निकल पाना बहुत मतलब बहुत मुश्किल है। आप नहीं, इसको आनंद भी नहीं हाँ, मैं आनंद भी नहीं कह सकती, मैं तो खुद सॉफ्ट हूँ। मतलब जी जो हुआ वो तो मैं खाली कोशिश कर रही हूँ कि नहीं कुछ समझ पाए लोग। जी 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 बिल्कुल गुरु बहन। मतलब नाम जब चल रहा है गुरु बहन आपका अभी। और मैंने आज तो कुछ भी नाम जप नहीं किया, सच बताऊं, क्योंकि आजकल वर्कलोड इतना ज्यादा है हमारे ड्यूटी पे, मतलब हो जाता है थोड़ा बहुत जैसे भी होता है। और आज तो मतलब मैंने नहीं किया क्योंकि बच्चों की एग्जाम भी हैं और 4 एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही है, आते आते घर पे 4 बज जा रही है। तो वो जितना थोड़ा बहुत होता होगा वो ऑटोमेटिक सुबह सुबह जरूर होता है, मतलब जैसे ध्यान वगैरह करते हैं अपन निकल रहे हैं तो बस इतना ही है। बाकी एक्स्ट्रा मतलब मैं नहीं कर पा रही कुछ भी अभी, जी लेकिन जी गुरुदेव की कृपा, मतलब कृपा तो अनंत है, बिल्कुल। जिससे मतलब कहते ये कि समझ सकते हैं हम। जय जी गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जी ममता जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। जी गुरु बहन बोलिए, स्वागत है आपका। ममता गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ पा रही गुरु बहन। ममता जी गुरु बहन, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक अनम्यूट हो गया है, लेकिन आवाज नहीं आ पा रही है। फिर कोई नेटवर्क इशू है शायद गुरु बहन के। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है। ये जय रिम्पल आईटी से कोई गुरु भाई बहन जुड़े हैं, स्वागत है उनका। और भी कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे तो स्वागत है, कोई अनुभूति रखना चाहे। जय गुरुदेव। कोई गुरु बहन जय गुरुदेव, कहाँ से जुड़ते हैं आप। गुरुबेन मैं जयपुर से जुड़ती हूँ। जी जी जयपुर में कहाँ से। ये हमारा सीबीआई फाटक के पास है, जगतपुरा।
जी गुरुबहन, बोलिए कब से जुड़े आप गुरुदेव से? 2002 से। मतलब आप पहले भी अपनी अनुभूति रख चुके हैं मंच पे? हाँ जी, हाँ जी, काफी बार रख चुके हैं हम लोग। जी 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 गुरुदेव, और भी कोई आपकी नई अनुभूति हो या आप कुछ बोलना चाहें? आप बहुत पुराने साधक हैं गुरुदेव बढ़िया जी। चल रहा है गुरुदेव, गुरुदेव ध्यान अच्छा लगवा देते हैं, बढ़िया चल रहा है। जी जी। खुश है। मंत्र मंत्र जाप चल रहा है आपका? हाँ जी, कई बार तो बहुत अच्छा चलता है, कई बार नहीं भी चलता, दोनों बातें ही हैं। कई बार तो अपने आप ही लगता है कि हो जाता है, दोनों बातें ही हैं। कई बार तो बहुत अच्छा चलता है, बस जरा सा सोचो बस फटाफट चलने लग जाता है। जी जी गुरुदेव, कई बार बहुत अच्छा ऑटोमेटिक ही अंदर मंत्र जाप चलने लग जाता है। गुरुदेव की कृपा है। जी गुरुदेव, आप जो नए साधक जुड़ते हैं गुरुदेव के, उनको कुछ कहना चाहेंगे गुरुबहन इस आराधना के बारे में? गुरुगण हम 2002 से जुड़े हैं, और जब से हमें तो कभी ये नहीं लगा कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है। एक बीच में तो हमारी साधना नहीं इतनी थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी इतनी। बाद में 2031 में थी, पर साथ में पूजा पाठ करते थे, जैसे हम लोगों के करते ही हैं, बचपन से करते आए हैं, वही करते थे साथ में। फिर 2007 में फिर मैंने छोड़ दी थी, फिर कभी छोड़ दी, कभी कर ली दूसरी जैसे अब मंदिर वगैरह जाना। अब तो कई साल से बिल्कुल ही 5-6 साल से बिल्कुल छुट्टा हुआ है, सब कुछ छूट गया धीरे धीरे। गुरुदेव ने अंदर से छुड़वाया, जब छुड़वाया। छुड़वाया? अभी अभी कर रहे हो? नहीं नहीं, अब नहीं, अपने आप छूटा गुरुगण, मतलब ध्यान अपने आप बंद कर दिया आपने? अपने आप छूट गया, धीरे धीरे अपने आप छूट गया। अब तो कोई वो नहीं है कि कहीं भी जाना है, करना है, चाहे देखने की चले गए तो ठीक है, नहीं है कोई ऐसा नहीं है कि जैसे पहले रहता था मैंने ये पूजा करनी है, ये हमारे हमारे परिवार में है, करते हैं, सभी करते हैं। तो पर अब ऐसा मन में कुछ नहीं आता। अब गुरुदेव हैं, अच्छा, और गुरुदेव जो का मंत्र जी जाप, जी यही लगता है कि इसमें सब कुछ है, हमारे लिए सब कुछ है इसमें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आपका जो बाकी हमारी पूजा पूरी पाठ था वो अपने आप छूट गया। अपने आप छूटा है हमारा, छोड़ने की बिल्कुल जरूरत बिल्कुल नहीं बिल्कुल। पड़ी हमें, अपने आप छूटा है। और वो भी गुरुदेव की इच्छा होती, जब भी छूटता है, ऐसे तो नहीं छूटता। ये तो मैंने बिल्कुल। देखा है। जी जी, अंदर से जब अपने आप अपने को आप गुरुदेव एहसास करा देते हैं ना कि जो कुछ है वो गुरुदेव ही है, इनमें ही सब कुछ समाहित है। गुरु गुरु की पूजा करने के बाद और कुछ देवी देवता बाकी रह ही नहीं जाते हैं, तो वो अपने ये को आज अंदर से गुरु भाई, अनुभव कराते हैं गुरुदेव। आज गुरु भाई पढ़ रहे थे ना कृष्ण जी का भी, कृष्ण जी की भी जैसे कृष्ण जी की पूजा करते हैं, तो सभी ये सब गुरुदेव ने पहले ध्यान में बता दिया मुझे पहले। जी जी ये तो आज ही मैंने सुना, मैंने नहीं सुना, मैं बुक्स वगैरह नहीं पढ़ी, पर ध्यान की स्थिति में ये गुरुदेव जी ने ये बताया। जैसे मेरे ना नींद में थे ना ध्यान में थे, क्या उसमें जाप करते करते उस स्थिति में गुरुदेव ने बताया हुआ है कि कृष्ण जी की पूजा भी बहुत उच्च कोटि, ये सब बताया हुआ है। जी 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 गुरुदेव, कृष्ण मंत्र बिल्कुल। जैसे गुरुदेव ने अपने को दी है। बाकी गुरुदेव अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, गुरुदेव की कृपा है। और मेरे हस्बैंड भी करते हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं हमारे दोनों। जी जी गुरुदेव, बहुत सुंदर, बिल्कुल। अपने बच्चों का सेशन भी होता है संडे को वो बड़े सुबह हैं 9 गुरुदेव, बजे। हमारे बच्चे बड़े बड़े हैं। अच्छा, ठीक है। आप अभी मतलब जुड़े कैसे जोधपुर गुरुदेव से, किसने बताया आपको? हम लोग, गुरुदेव हमारी पोस्टिंग थी हरियाणा में, मंडी एलनाबाद, यहाँ हनुमानगढ़ सिरसा के पास वहां थी। तो वहां एक जी गुरु भाई थे, और हमें ये इच्छा थी कि हमें गुरु बनाने हैं। जी तो उस समय हमारी पहले पोस्टिंग इधर गंगानगर की तरफ थी। उस समय भी मैं किसी के पास गई कि मुझे गुरु बनाने, वो बाबा जी बोले कि मिल जाएंगे गुरु आपको, फिर हमारी पोस्टिंग होगी। फिर गुरुदेव गंगानगर आए थे, तो गुरुदेव से वहां हमें किसी ने बताया, फिर हम गुरुदेव के पास गए वहां। तो वहां गुरुदेव से मुलाकात हुई, वही मंत्र लिया हमने। हम वैसे ही जुड़े थे, अध्यात्म भी हमें रुचि थी कि गुरु बनाने हैं, गुरु के बिना इस संसार में कुछ नहीं है, गुरु ही हमें पार कर
सकते हैं, इसलिए ये रुचि थी मेरी तो। और दूसरा ये कहते ये बताया कि इस इनकी पूजा करने से ना रोग नहीं रहते, ये भी था कि आगे जाके कोई शरीर में रोग नहीं रहेगा, दोनों बातें ही थी। बिल्कुल, गुरुदेव को जोड़ना होता है तो वो किसी भी बहाने से जोड़ लेते हैं, और ऐसे समर्थ सदगुरुदेव मिलना बहुत ही सौभाग्य की बात होती है गुरुदेव। गुरु मेरे तो लिए तो बहुत है, शुरू से लेकिन ये हमारे जी शुरू से यही रहा कि गुरु का स्थान सबसे पहले, सबसे ऊंचा। चाहे मैं कुछ भी पूजा करती थी, पर गुरुदेव को हमेशा ऊंचा, भी गुरु पार ब्रह्म में सबसे ऊंचा स्थान मेरे गुरु का है, ये रहता था मेरे मन में। कुछ भी करो, पर गुरु का स्थान सबसे ऊंचा मानते थे। बिल्कुल गुरुदेव, गुरु का तो स्थान ईश्वर से भी ऊपर बताया गया है। हाँ जी, ये ये गुरु भावना हमेशा रही, जब से शुरू से ही रही है कि गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। पर अभी कल शायद कल कल नहीं, परसों की बात है, परसों रात की बात है। मैं लेटी तो पहले तो हमारी बात हुई गुरु बहन से कई देर तक, फिर हम मैंने कहा चल लेट जाए। लेटते ही एकदम तंद्रा लग गई, जैसे नाम जब चला, और उस समय गुरुदेव आए, और गुरुदेव को देख के मैं नाम तो मैं गुरुदेव हाथ में, गुरुदेव हाथ भी टाचो, आपको भी टाचो, इतने में तंद्रा खुल गई, पर मिनट में ही, बस 1 सेकंड ही शायद हुआ। अभी जयपुर भी जाके आए हैं। गुरुदेव बहुत सुंदर, बहुत ही मतलब गुरुदेव हमें साधना में आगे बढ़ाने के लिए दिव्य अनुभूतियां कराते रहते हैं, तो हमारे गुरुदेव की अनंत कृपा है। में कोई शक नहीं है गुरु बहन, हम तो इस लायक नहीं जितनी गुरु महाराज हमारे ऊपर कृपा है, हम तो यही कहेंगे। अभी मेरे हस्बैंड की हुई है, उन्होंने एग्जाम दिया, और हमें नहीं उम्मीद थी कि वो एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो ये गुरु कृपा हुई। हमने वो कहते कि नहीं क्लियर तो होना नहीं, क्या छोड़ पर नहीं देखते, तो मैं नहीं देखे तो देखो, जब तक गुरुदेव की कृपा हो जाए आप थोड़ी बहुत तैयारी करो, शायद महीना तो मुश्किल से पड़े होंगे, और गुरुदेव ने क्लियर करवा दिया। गुरुदेव का नाम लेके कोई भी काम करते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। और एक और बताती हूँ गुरु बहन, बहुत सबके, एक ऑफिस में, रेलवे ऑफिस में है मेरे हस्बैंड, जीएम ऑफिस में, वहाँ क्या है, एक कोई अभी ध्यान नहीं करते वो, तो उन्होंने ना कि मैं ना गुरुदेव फोन आया, कहते मैं ना आपके गुरुदेव का नाम लेके ना, तो मैं पेपर कर दिया, अब देखता हूँ गुरुदेव मुझे अगर क्लियर करवा देंगे तो मानूंगा आपके गुरुदेव। वो कहते कि तूने गुरु का नाम लेके करे तो तेरे को जरूर क्लियर होगा, और वास्तव में उसका क्लियर हो गया। कहता हाँ वास्तव में कोई शक्ति तो है उसका clear। ये कहता देखता हूँ गुरु में आपके में शक्ति है कोई, तो कहते चैलेंज देख ले उसका क्लियर। तो मुझे ये नहीं पता वो करता कि नहीं करता, पर उसके साथ ये हुआ, उसने खुद बताया फोन करके कि मैंने ऐसे ऐसे बोला था, फिर मेरा एग्जाम हुआ, एग्जाम में जब रिजल्ट आया कहता मेरा क्लियर हो गया। जी जी बिल्कुल, गुरुदेव करते हैं कृपा, गुरुदेव से प्रार्थना करो, बस सकारात्मक अपना वो होना चाहिए, गुरुदेव के प्रति थोड़ी श्रद्धा के साथ प्रार्थना करें तो एक बार में सुनते हैं गुरुदेव। सही बात है, ये तो है। जय गुरुदेव। और गुरु की महिमा अनंत है, कोई नहीं इसको बखान नहीं कर सकते। कोई नहीं कर ही नहीं सकते, हम क्या करें इससे, अनंत है उनकी महिमा बहुत। बिल्कुल अनंत कृपा है, अनंत महिमा है उनकी। प्रकारी ना, जैसे भी मनी टाइप का प्रकाश, ये मुझे बहुत पहले दिखा था, ऐसे पूरे कमरे में ऐसे प्रकाश, जैसे बहुत तेज प्रकाश था वो, काफी टाइम हो गया पहले दिखा था ये। बहुत सुंदर गुरुदेव। और भी आप अपने अनुभव बताते रहे मंच पे आके।
जरूर गुरु, जो भी होते मैं, बाकी गुरुदेव साथ हैं, बस जब बुलवाना चाहे वो बुलवा लेते हैं, उनकी इच्छा है। गुरुदेव उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता है। उनको सौंप दिया, जैसे वो करना चाहे करें, नहीं करें, जो करना करें, उनकी इच्छा, हम कुछ नहीं है। पग पग पर संभालते हैं गुरुदेव, हर एक मतलब उनको आगे रखो, हर एक काम वो हर एक इतना अच्छे से करते हैं, इतना संभालते हैं, कोई चिंता ही नहीं रहती है दिमाग में। सत्य बात है, इसमें तो 1% भी डाउट भी नहीं संभालते, पर पूरी श्रद्धा के साथ जाओ और बस फिर काम जो भी मांगोगे सब पूरा ही होगा उसका। जय गुरु गुरुदेव। कृपा से बनी रहे, हम तो यही कहते हैं गुरु महाराज सब पे कृपा करना अपनी, सब पे जो नए जुड़ते हैं साधक, वो भी अपने अनुभव सुन के प्रेरित होते हैं, तो उन्हें भी अनुभव से ही उन्हें पता चलता है। बाकी तो ये आराधना जो है करके देखने की, गुरुदेव बोलते हैं कि भाई कहने सुनने से कुछ होता तो कब का ही मतलब लोगों का जो है जीवन परिवर्तित हो जाता। ईश्वर को गुरु प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, प्रैक्टिकल करके देखेंगे अपन तभी पता चलेगा कि ये आराधना क्या है। ये भी सुंदर है, जब गुरु चाहते हैं ना, जब भी अपन जुड़ पाते हैं ढंग से, जब तक गुरुदेव नहीं चाहते चाहे कितना भी कर लो नहीं जुड़ पाते, कोशिश करो तो भी ठीक, कोशिश करते करते अपने आप गुरुदेव शरण में ले लेते हैं। बिल्कुल गुरुदेव, बिल्कुल। मैं भी लगभग आपके साथ ही जुड़ी थी गुरुदेव से 2002 में। वही बात मैं आई भी ना, कभी नहीं छोड़ा मेरा, कभी नहीं छोड़ा, गुरुदेव ने खूब कृपा करी, ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी शायद हमारे को जरूरी होगी, जो भी था गुरुदेव जाने, वो हमें कमी से वो जिक्र ही नहीं करते, जो है सब भूल जाओ, ठीक है, जो गुरुदेव करेंगे अच्छा ही करेंगे, यही बोलती हूँ। जैसे उनको कराना, जिधर लेके जाना, जिधर नहीं लेके जाना, वो उनकी इच्छा। उनको सब पता है, हमारा फ्यूचर उनको पता है, वो जो करेंगे वो हमारे अच्छे के लिए ही होगा। सही बात। गुरुदेव बहुत अच्छा लगा आपकी अनुभूति सुन के और बातें सुन के। करते जय हैं गुरुदेव। हो जाते हैं कि गुरु हमारे इतने जय गुरुदेव। गुरु बहन जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन ये विचार रखना चाहे, गुरुदेव की आराधना से संबंधित कोई अनुभूति रखना चाहे तो स्वागत है। जी मनोरमा गुरु बहन, स्वागत है आपका। गुरुबन में आज गुरुदेव से एक सवाल करके बैठी थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा ध्यान लग जाएगा, मतलब मेरे क्या है, अभी हमें मुझे पढ़ना पड़ रहा है, तो मैं क्या है मतलब खुद मतलब एग्जाम देने का ये बोल के भाई गुरुदेव में वो एग्जाम दूं नहीं दूं, मेरे फील्ड का पोस्ट बेसिक इग्नू से, और 2 दिन से मैं वो ट्राई भी कर रही थी। तो उसका जवाब मुझे मतलब इसके माध्यम से मिल गया कि गुरुदेव मतलब इनका नाम लेके हम जो भी काम करेंगे ना वो उसमें हम सक्सेस होंगे ही। मतलब मेरा सवाल तो आज गुरुदेव से ये था, गुरुदेव मैं करूं नहीं करूं, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि जो अब गवर्नमेंट की योजनाएं है ना, आप चाहे मन से पढ़ो चाहे बेमन से पढ़ो। तो फिर मैं सोची चलो भाई मैं यही कर लेती हूँ, तो मैं वो फॉर्म दिन में ट्राई भी किया मैंने इग्नू के लिए, लेकिन वो मतलब अच्छे से हो नहीं पाया। तो ये जो अभी एग्जाम वाली बात आई ना, मैं यही सवाल लेके गुरुदेव से ध्यान में बैठी थी, गुरुदेव थोड़ा सा मुझे बताइए, तो मतलब आंसर भी मिल गया और कुछ और भी दिखा दिया। तो कभी कभी गुरुदेव है ना जो आंसर देता है ना किसी गुरु भाई बहन के माध्यम से, तो हमें समझ में आ जाता है कि वो ऐसे देते हैं आंसर। इसी तरह गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं, या तो कहीं पर भी कहीं से भी हमको वो चीज सामने ला देते हैं, वो उस पर्सन जो भी दिमाग में उठता है ना उसका उत्तर ला देते हैं सामने से। तो ये गुरुदेव की कृपा है, वो सब सुन रहे होते हैं, तो उनकी अनंत कृपा है, अनंत कृपा है गुरु। समझ में भी नहीं आती बहुत से लोगों को कि नहीं ये तो ऐसा ही है, लेकिन समझने वाला समझ जाता है कि नहीं ये तो मेरे लिए ही है, ये चीज तो मेरे लिए ही गुरुदेव लाया है आज के सेशन में।
जी जी जय बिल्कुल। गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई बहन अपना अनुभव रखना चाहे तो स्वागत है, वरना सेशन का समय भी हो गया है। मैं हिंदू जी गुरु भाई से अनुरोध करूंगी कि सेशन को गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित करें। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल जय के गुरुदेव अवतार जी। ये हो जय हो जय हो जय हो जय हो दादा गुरुदेव की जय हो। बहुत बहुत जय गुरुदेव। जय कल की भगवान। जय गुरुदेव भगवान। जय दादा गुरुदेव, सभी जय बहन भाई गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय कल की।